Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इवैल्यूएशन टेक्निक के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आइए चलते हैं, इवैल्यूएशन टेक्निक होती क्या है उसके बारे में देखते हैं क्या है. तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन जो होती है वो क्या कहती है उसके बारे में बताते हैं कि टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन जो होती है ये कोई जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कोई एंड नहीं है, या कोई यानी यानी किसी चीज का इवैल्यूएशन करना, जो टीचिंग लर्निंग का इवैल्यूएशन करना, ये मतलब यहाँ पे ये खत्म नहीं होता है, बल्कि एक जो है एक वैलिड थ्योरी है. वैलिड थ्योरी का मतलब ये होता है कि मतलब उसको चेक किया जाए कि मतलब क्या उसमें बदलाव क्या हो रहे हैं, क्या वो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में यहाँ बात की जाती है. फिर उसके बाद देखा जाता है कि जो चेंजेस वगैरह हैं, चेंजेस हैं थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में, जो स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर होता है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में जो उसकी समझ है, उसकी जो सोच है, उसमें क्या बदलाव आ रहा है, ये इवैल्यूएशन जो टेक्निक होती है उसके थ्रू चेक किया जाता है. जो इवैल्यूएशन टेक्निक होती है वो डिवाइड होती है दो भागों में. एक पहले को कहते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक और दूसरे को कहते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक. तो फ्रेंड्स, ये जो चीजें हैं इवैल्यूएशन टेक्निक होती क्या है उसके बारे में आप समझ गए होंगे. इवैल्यूएशन के बारे में हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था. आज हम उसकी टेक्निक के बारे में बात करते हैं कि उसके मेथड क्या है, कि इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, किस किस मेथड के थ्रू किया जाए, उसके बारे में यहाँ बात की. यहाँ दो चीजें जो बताए गए हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है. फ्रेंड्स, अगर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करते हैं, जो कि इसमें दिया गया है कि जो इवैल्यूएशन का मेथड है, एक टेक्निक है, पहला क्वांटिटेटिव टेक्निक. क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्या आता है उसके बारे में यहाँ बात की जाती है. और क्या कहा गया है कि ये तीन तीन तरीके से किया जा सकता है. तीन एलिमेंट्स है क्वांटिटेटिव टेक्निक के. पहला है कि रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा ओरल एग्जामिनेशन और तीसरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. तो माय डियर फ्रेंड, आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे क्योंकि हम बचपने से पढ़ते आए हैं. हमारा रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है, ओरल एग्जामिनेशन भी लिया जाता है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाता है. तो जैसा कि अगर इसके बारे में थोड़ा सा, अगर जो हमें पता तो है ही, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं. तो कहते हैं कि अगर और रिटन एग्जामिनेशन की अगर जो बात करते हैं तो ये एक मेथड है, इवैल्यूएशन की एक टेक्निक है जो कि जाने जाती है पेपर पेंसिल जो टेस्ट होता है. यानी हम बचपन में क्या, अभी भी हम ऐसे ही एग्जामिनेशन देते आ रहे हैं. जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो एक पेन होता है और पेपर होता है, उस पर हमें कुछ सवालात होते हैं, उसके जवाब हमें लिखने होते हैं. और ये आजकल जो है सबसे फेमस, बहुत सारी टेक्निक है, उसमें सबसे फेमस ये टेक्निक मानी जाती है आजकल के दिनों में. और ये जो होता है 4 बेसिक कंपोनेंट्स रखता है. यानी किस किस तरीके से हमें रिटन एग्जामिनेशन लिया जा सकता है. एक तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन दे के हमें पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऐसे टाइप वगैरह जो होते हैं, उस तरीके से हमारा रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है. ये एक इवैल्यूएशन की एक टेक्निक में आता है कि रिटन एग्जामिनेशन करके स्टूडेंट्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं बिहेवियर में या फिर एजुकेशनल से रिलेटेड, वो इसके तरीके से चेक कर सकते हैं. अगर ओरल तो फ्रेंड्स, रिटन क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे. अगर जो ओरल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये भी एक टेक्निक है जो साथ साथ चलती है, रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ चलती है. एक इसका रिटन एग्जामिनेशन का एक सप्लीमेंट्री है. और ये टेस्ट होता है, ओरल जो होता है, टेस्ट क्यों होता है, ये किस तरीके के इसमें चेक किया जाता है. जैसे रीडिंग एबिलिटी, स्टूडेंट्स की जो रीडिंग एबिलिटी है, पढ़ाई की जो उसकी जो क्षमता है पढ़ने की, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी ओरल हम बोलते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन पता चलता है, उसके बारे में यहां कहा गया है कि रीडिंग एबिलिटी को चेक करना और प्रोनाउंसिएशन को चेक करना, जो कि एक एग्जांपल है ओरल एग्जामिनेशन का. यानी इसके थ्रू भी ये दो चीजों को पता लगाया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है इसका. अगर जो प्रैक्टिकल की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, प्रैक्टिकल किस यानी प्रैक्टिकल सभी चीजों का प्रैक्टिकल होगा नहीं. जैसे अगर मान लीजिए हिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट का नहीं होगा.
तो यहाँ पे कुछ गिने चुने जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं का प्रैक्टिकल होता है, जैसे साइंस हो गया, एग्रीकल्चरल क्राफ्ट हो गया, म्यूजिक हो गई एंड टेक्नोलॉजी जो होती है, इन सब का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। अगर बात करते थोड़ा बहुत इसके बारे में देखें तो ये टेक्निक है जो यूज की जाती है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज, यानी स्टूडेंट की जो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज है उसको यूज करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। और इसी के साथ साथ जो उसके मैनिपुलेटिव स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स होती हैं उसको चेक करने के लिए किया जाता है। और ये कुछ ही सब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे साइंस हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया या म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी हो गई। तो आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई जो कि हम ये हमारे यूज में है और हम इसको मतलब हम हमारा इस तरीके से इवैल्यूएशन किया भी जा चुका है, रिटन एग्जामिनेशन लेके रिटन एग्जामिनेशन लेके, ओरल एग्जामिनेशन लेके और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेके। आई होप ये चीजें जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है आप इसको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक के बारे में जाने कि क्वालिटेटिव टेक्निक होती क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर जो बात करते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक की, तो इसमें कहा गया है कि ये फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग पे, जो स्टूडेंट कैसे जो होता है मीनिंग उसका निकालता है और एक्सपीरियंस उसका कैसा है, किसके रिलेटेड, इन्वायरमेंट और वर्ड से रिलेटेड। और अगर बात करते हैं ये भी कैटेगराइज किया गया है कुछ भागों में, जिसको कहा गया कि पहला जो होता है इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंड चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। यानी ये जो क्वालिटेटिव टेक्निक होती है उसमें ये सारी चीजें आती हैं। क्वांटिटेटिव हमने बात किया था रिटन एग्जामिनेशन को लेके, ओरल एग्जामिनेशन को लेके एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेके। माय डियर फ्रेंड, यहां से मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है उसमें कौन कौन सी आती है। तो इसमें ऑप्शन देके एक जो इनकरेक्ट होता है उसको पूछ लिया जाता है, या फिर उसमें तीनों देख के पूछ लिया जाता है कि कौन कौन का किससे मैच करेगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो बात करते हैं कि इंटरव्यू के बारे में। अगर जो इंटरव्यू के बारे में माय डियर फ्रेंड देखें तो इंटरव्यू भी एक तरीके का ये शामिल किसको करता है कि नंबर ऑफ ओपन इंडेड क्वेश्चन को। यानी इंटरव्यू में होते हैं कुछ लोगों का ग्रुप होता है या सिंगल ग्रुप होता है जो कि स्टूडेंट यानी फेस टू फेस होता है, और ये वर्बल इंटरव्यू होता है जो कि इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स भी हो सकता है। और ये क्यों होता है इसके बारे में अगर जाने तो कहा गया, बड़ी इंटरेस्टिंग यहां बात कही गई है फ्रेंड्स, कि स्टूडेंट जो होता है वो ज्यादा पसंद करता है बोलने को लेके, न बल्कि बोलने को पसंद करता है, न कि वो रिटन को ज्यादा पसंद करता है। इसी वजह से इंटरव्यू ये जो मेथड है क्वालिटेटिव टेक्निक में इसको लेके इवैल्यूएट किया जाता है स्टूडेंट को। और अगर बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, तो इंटरव्यू क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे कि मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ओपन एंडेड हो या क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो, ये डायरेक्ट होते हैं। बस क्वेश्चन के थ्रू उनको जज किया जाता है, इवैल्यूएट उनको किया जाता है, उनके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में यहां चेक किया जाता है। अगर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो ये मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, ये जो होता है बल्कि ये इस तरीके का एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जो इन्वॉल्व करता है टीचर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन को, जो टीचर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और उसको मतलब डेटा को कलेक्ट किया जाता है किस किस तरीके से, उसके बारे में यहां बात की जाती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर हो गया, कन्वर्सेशन हो गए, इंटरेक्शन जो स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, यानी ये सारी डेटा को कलेक्ट कर लिया जाता है। उस बेसिस पे उसका रिजल्ट निकाल के स्टूडेंट के बिहेवियर को चेक किया जाता है। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है, ऑब्जर्वेशन को यही मतलब चीज होती है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता किसी के, बस अलग अलग तरीके से डेटा को कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उस डेटा के बेस पे स्टूडेंट को जज किया जाता है, स्टूडेंट का इवैल्यूएशन किया जाता है। अगर फ्रेंड्स तो आई होप ऑब्जर्वेशन समझ गए होंगे। चेकलिस्ट के बारे में अगर देखें तो चेकलिस्ट भी ये मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी नहीं होती है, ऑब्जर्वर भी नहीं होती है, ये एक क्राइटेरिया सेट कर देती है जो कि वो किस तरीके से निरीक्षण कर रहा है। और लेकिन यहां पे एक बात कही गई है, लेकिन ये अनुमति देती है, किस तरीके से अनुमति देती है ऑब्जर्वर को, टू शो स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, कि
जो ऑब्जर्वर होता है, निरीक्षक होता है, वो कैसे शो कराता है स्टूडेंट के प्रोग्रेस को, और ओवर टाइम यानी टाइम टू टाइम उसको मतलब चेक करते रहते हैं स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस होता है। और ये कोरिलेट होता है नंबर विथ क्वालिटेटिव प्रोग्रेस। ये कोरिलेट यानी साथ साथ जो होता है ये नंबर विद अ क्वालिटेटिव प्रोग्रेस, जो क्वालिटेटिव तरक्की जो होती है, क्वालिटेटिव जो प्रोग्रेस होती है, प्रोसेस होता है, उसको जो है तो इसे कोरिलेट करता है टाइम टू टाइम। अगर रेटिंग स्केल के फ्रेंड्स बात करते हैं, रेटिंग स्केल में जो होता है ये यूज किया जाता है अप्लाई करने के लिए जो जो ओपिनियन होता है, ओपिनियन ऑफ एक्सप्रेशन और या जजमेंट, जो जजमेंट होता है या ओपिनियन ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं, उनको अप्लाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है रेटिंग स्केल का। और ये किसके रिगार्डिंग होता है? कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या कैरेक्टर हो सकते हैं, उसका यूज करके, रेटिंग स्केल का यूज करके इन सभी सारी चीजों को इवेल्युएट किया जाता है। अगर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है कि जो स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में कैसे डिटेल में जाने। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है तो स्टूडेंट के जो बिहेवियर है उसके बारे में कैसे डिटेल में जाने, उसको ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का यूज करके जाना जाता है। और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो होता है इंक्लूड करता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स कार्ड को, यानी एक कार्ड बना दिया जाता है, एक डायरी वगैरह, स्टूडेंट्स की डायरी वगैरह बना, ये एक डायरी होती है जो उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। यानी किस तरीके से, यानी उसमें कितने इंक्रीज हो रहे हैं, उसमें एडिशन टाइम टू टाइम कितना एडिशन हो रहा है, उसको देख के जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर होता है उसके बारे में सारी जानकारी ली जाती है। आई होप ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होते क्या है आप इसको समझ गए होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।